जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है रॉक, जिसे हिंदी में सैल, चट्टान तथा पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। ये वही पत्थर है जिसे पुराने जमाने में जब प्रेमी पिटाया करते थे तो उनकी प्रेमिका कहती थी कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। और आज की लड़कियां क्या कहती है, बम का जमाना है, उड़ा दे साले को। तो आज जो है हम लोग इसी पत्थर के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी को समझेंगे। तो शुरुआत हम लोग करते हैं कि चट्टान कहते किसे हैं। तो चट्टान होता क्या है, तो पृथ्वी का ठोस भाग जो दो या दो से अधिक खनिजों से मिलकर बना हुआ होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग चट्टान के नाम से जानते हैं। अब हमें यहाँ दो बात समझनी है। पहला ये कि जो चट्टान होंगी वो हमेशा किस अवस्था में पाई जाएंगी, तो ठोस अवस्था में पाई जाएंगी। वो कभी भी लिक्विड या गैस अवस्था में पाए नहीं जाएंगे। और दूसरा कि वो बनेंगे कैसे, तो दो या दो से अधिक खनिजों से मिलने से बनेंगे। मतलब यहाँ भी कितने खनिजों की जरूरत है, दो खनिजों की जरूरत है। जैसे ही दो खनिज आपस में मिल जाएंगे उनसे किसका निर्माण हो जाएगा, तो उनसे जो होगा वो चट्टान का निर्माण हो जाएगा। अमूमन जो है हम लोग ये समझते हैं कि चट्टान जो होते हैं वो कठोर होते हैं, मुलायम नहीं होते, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। चट्टान जो है वो कठोर भी हो सकते हैं और चट्टान जो है वो मुलायम भी हो सकते हैं। जैसे हम लोग बालू का पत्थर को ले लें, तो बालू का पत्थर कैसा चट्टान है, तो वो मुलायम चट्टान है। इसके अलावा जो चूना, जो हम लोग दिवाली में जो चूना पोतते हैं, वो भी क्या है, तो मुलायम चट्टानों की गिनती में आता है। लेकिन वहीं अगर गिट्टी को ले लें, जिससे हम लोग लिंटर को, घर का जो छत होता है डालते हैं, वो क्या होता है, तो वो हार्ड सबसे, वो हार्ड पत्थर होता है। इसके अलावा जो ग्रेनाइट हो गया, संगमरमर हो गया, वो कैसे चट्टान है, तो वो जो है वो कठोर चट्टानों की गिनती में आते हैं। अगर बात करें कि चट्टान कितने प्रकार से होते हैं, तो चट्टान जो होते हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार के पाए जाते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं आग्नेय चट्टान, दूसरे को कहते हैं अवसादी चट्टान, और तीसरा होता है हमारा रूपांतरित चट्टान। इन्हीं तीनों चट्टानों को हम लोग करके एक एक करके समझेंगे और इनकी विशेषता को समझेंगे, इनके एग्जाम्पल्स को भी यही याद कर लेंगे ताकि बाद में हमको उसको याद करने की जरूरत ना पड़े। तो शुरुआत जो है वो हम लोग आग्नेय चट्टानों के साथ करते हैं। ये है सतह और ये है हमारा मेंटल का भाग जहाँ पर मैग्मा पाया जाता है। और इन दोनों कौन है, अरे ये छोटुआ छुटुआ है, लगता है मिलने आए हुए ना। आई छोटुआ को देखिए तो एकदम मेरी तरह ही खा पी के तगड़ा है। और इस बेचारी को देखिए, बेचारी याद में जो है वो पतली हो गई है ना। कोई बात नहीं, छोटुआ शादी के बाद तुमको पूरा खिलाएगा पिलाएगा, तुम भी उसी की तरह एकदम क्या हो जाना, मोटी हो जाना। तो अभी छोटुआ छुटुआ को साइड करते हैं, इन लोग को आराम से मिलने देते हैं और हम लोग क्या बनाते हैं, पत्थर बनाते हैं। जो पत्थर हम लोग बनाएंगे उसको इन्हीं दोनों पे क्या करेंगे, फेंकेंगे, और टेस्ट भी हो जाएगा कि हम लोग जो पत्थर बनाए वो सही में बना है या नहीं बना है। तो चलिए पत्थर बनाते हैं। जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो अंदर का जो लावा होता है वो कहाँ चला आता है, सतह पर चला आता है और पूरी तरीके से क्या हो जाता है, बिखर जाता है। लेकिन जैसे ही ये लावा सतह पर आता है, धीरे धीरे करके ये हवा के संपर्क में आकर जो होता है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है और ठंडा होकर ये जम जाता है। और जम जाने के कारण एक चट्टान का निर्माण हो जाता है। और इसी चट्टान को हम लोग कौन सी चट्टान कहते हैं, तो उसी चट्टान को जो है हम लोग आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। तो आग्नेय चट्टान कैसी बनी, आग्नेय चट्टान बनी लावा के ठंडा हो जाने के कारण। अगर इसी आग्नेय चट्टान की अगर कुछ विशेषताओं की बात किया जाए तो ये आग्नेय चट्टान जो होते हैं वो बहुत कठोर चट्टान होते हैं। कठोर क्यों हो गए, ही हमारा लावा जो होता है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है, उनके कण जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पास आने लगते हैं, जिसके कारण वो जो हो जाता है वो अंदर से कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है। अब जब भी कोई चीज़ एकदम पास पास आ जाएगी तो क्या इसके बीच में जो होगा वो छिद्र पाया जाएगा, छेद पाया जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का आपको होल देखने को नहीं मिलेगा। तो होल रहित जो चट्टान होती है वो कौन सी चट्टान होती है, वो होती है आग्नेय चट्टान। इस चट्टान की एक और खासियत ये भी है कि ये जो चट्टान होती है उसमें खनिज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज आए कहाँ से ये भी समझना जरूरी है। देखिए जैसे ही ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो अंदर में जितना भी खनिज होता है वो सारा कहाँ लाकर फेंक दिया जाता है, ज्वालामुखी के द्वारा, तो वो लाकर फेंक दिया जाता है सतह के ऊपर। अब जब सतह के ये जो आग्नेय चट्टान जैसे ठंडा होकर जम जाएगा तो इन चट्टानों में भी क्या पाए जाएंगे, बहुत सारे खनिज पाए जाएंगे। इस खनिजों को क्या पता कि ये सोना है, ये चांदी है, ये एल्युमिनियम है, ये तांबा है, इसको तो कुछ पता नहीं। इसको रास्ता में जितना चीज़ मिला ये इसको बटोर के कहाँ लाकर फेंक दिया, सतह पर लाकर फेंक दिया। हम इंसानों ने ना सोना चांदी इसको अलग अलग उसके मोल भाव करना शुरू कर दिया। इसको क्या पता, इसको रास्ता में मिला फेंक दिया, कचरा उठा के, हमको क्या मतलब है, रास्ता में जो मेरा आएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, तबाह कर देंगे। उसी प्रकार से वो भी क्या किया, लाकर फेंक दिया। तो हमारे भारत का जो डेकान प्लेटू का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र जो है वो किस चट्टानों से बना हुआ है, तो वो आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। इसी कारण जो डेकान प्लेटू का एरिया होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें खनिज देखने को मिलते हैं। और वहाँ पर कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो वो हो जाता है हमारा छत्तीसगढ़ का स्टेट, उड़ीसा का स्टेट, कर्नाटक का स्टेट, थोड़ा मध्य प्रदेश का स्टेट, तमिलनाडु का स्टेट। ये जो सारे स्टेट होते हैं वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेंगे, बहुत सारा खनिज देखने को मिलेगा। अब बताइए क्या बिहार में आग्नेय चट्टान देखने को मिलेगी, क्या बिहार में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, बिहार में ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ है। तो इसके कारण हमारे बिहार में आग्नेय चट्टान कहाँ से आएगी, इसलिए हमारे बिहार में जो है वो कैसा राज्य है, वो
कृषि प्रधान राज्य है, ना कि खनिज प्रधान राज्य है। तो हमारे यहाँ जितने भी ऑक्यूपेशन हो सकते हैं वो किसके आधार पर होंगे, कृषि के आधार पर होंगे। हम लोग कभी भी यहाँ पे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को बैठा नहीं सकते, क्योंकि खनिजे नहीं तो बैठाइएगा क्या। इसके अलावा ये जो आग्नेय चट्टान होते हैं वो जीवाश्म इसमें पाए नहीं जाते। जीवाश्म क्या होता है, तो जीवाश्म कहते हैं चीज़ों के अवशेषों को, मतलब जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे के जो अवशेष बच जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। आप बताइए, ये जो छुटुआ छुटिया मिलने गया था इतना प्यार से, सोचा था कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तो जीने वाला तो इनका पूरा हुआ नहीं, हाँ साथ में मर दोनों ये जरूर गए। अब जब इनका परिवार इन लोगों को ढूंढते ढूंढते आएगा कि मेरा बेटा कहाँ गया, मेरी बेटी कहाँ गई, तो क्या इसका हड्डी भी इसको मिलेगा, इन लोगों का, उनके परिवार को इसका हड्डी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लावा इतना ज़्यादा गर्म था कि इसके हड्डी को भी क्या किया होगा, गला दिया होगा। इसलिए इन जो चट्टान होती है उसमें किसी भी प्रकार के आपको जीवाश्म देखने को नहीं मिलेंगे। और ये जो आग्नेय चट्टान होता है इसे हम लोग मदर्स ऑफ ऑल रॉक के नाम से भी जानते हैं। मदर्स ऑफ ऑल रॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि यही आग्नेय चट्टान जो होगा वो आगे चलकर अवसादी और रूपांतरित चट्टानों में जो होगा कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए अगर आग्नेय चट्टान बन गया तो आपके अवसादी और रूपांतरित जो होंगे वो आपके बनते रहेंगे। इसलिए मदर ऑफ ऑल रॉक किसे कहा जाता है, तो मदर ऑफ ऑल रॉक जो होंगे वो हमारा इग्नियस रॉक को कहा जाता है। एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड कुछ और टिपिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कोई ज़रूरी तो नहीं कि वो जो ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हो कि वो सतह तक पहुँच ही जाए। कभी कभी केस में जो होता है वो ज्वालामुखी सतह पर पहुँच नहीं पाता और मैग्मा के ऊपर ही थोड़ा दूर में जाकर वो क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में जो होता है वो पूरा लावा बिखर जाता है। और जहाँ भी लावा बिखरेगा वहाँ कौन सी चट्टान मिलेगी, तो वहाँ जो होगी वो हमें आग्नेय चट्टान देखने को मिलेगी। तो इन जो नीचे में जो हमारा लावा आग्नेय चट्टान बन गया इसे हम लोग कहते हैं पतालीय आग्नेय चट्टान, क्योंकि ये कहाँ बना, जमीन के अंदर बना, वो भी थोड़ा सा डेप्थ में बना, क्योंकि मेंटल के थोड़ा ही ऊपर ना बन रहा है। तो ये जो हो जाएगा इसे हम लोग पतालीय आग्नेय चट्टान के नाम से जानेंगे। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल होता है वो होता है ग्रेनाइट और गैब्रो। ये दो इसके सबसे फेमस एग्जाम्पल है पतालीय आग्नेय चट्टान के। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि जैसे ही मैग्मा जो पहुंचता है कहाँ, सतह के पास, ये चट्टान जो होती है वो बहुत मजबूत होती है, इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कौन सी चट्टान को, सतह की चट्टान को। तो ये कभी कभी जब सतह की चट्टान को नहीं तोड़ पाती तो ये जो लावा होता है वो चट्टान के नीचे जो होता है, सतह के नीचे ही क्या होने लगता है, जमा होने लगता है। तो वैसा आग्नेय चट्टान जो कहाँ पर निर्मित हो गया, जो सतह के नीचे निर्मित हो गया, इसे हम लोग मध्य आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। और वैसा चट्टान जो कहाँ बना, सतह पर बना, उसे हम लोग सतही आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने आग्नेय चट्टान कहाँ पर बना, इसके आधार पर आग्नेय चट्टान को कितने भाग में बांटा, 3 भाग में। पहला कौन सा बांटा, सतहीय आग्नेय चट्टान, ये हो गया हमारा मध्यवर्तीय आग्नेय चट्टान। और ये कौन सा चट्टान हो गया, ये हो गया हमारा पतालीय आग्नेय चट्टान। अगर एग्जाम्पल्स पूछे जाए कि सतही आग्नेय चट्टान की सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा बेसाल्ट। हमारा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटका का अगर जो एरिया को लेते हैं तो वहाँ हमें कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, काली मिट्टी देखने को मिलती है। और काली मिट्टी किससे बनती है, तो वो बनती है बेसाल्ट चट्टानों के घिस जाने से। जैसे जैसे करके ये चट्टान घिसते जाएगी उसके कारण कौन सी मिट्टी का निर्माण होगा, काली मिट्टी का निर्माण होगा। इसलिए अगर जब भी आपको बेसाल्ट काली मिट्टी देखने को मिले तो आपको दिमाग में ये बात क्लिक करना चाहिए कि वो किससे बनी होगी, तो बेसाल्ट चट्टानों के घिस जाने से बनी होगी। वहीं अगर हम लोग मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान की बात किया जाए तो इस मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान के जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो होता है लिथ। इन जितने भी मध्यवर्ती चट्टान होते हैं उनके नाम के पीछे जो होता है वो लिथ लगा हुआ होता है। जैसे हम लोग का सर टाइटल होता है ना, नाम के पीछे जो सरनेम होता है, उसी प्रकार से इन सारे जितने भी चट्टान होते हैं उनके नाम के पीछे क्या होता है, लिथ लिखा हो। जैसे लेकोलिथ, लेपोलिथ, बेकोलिथ और फेकोलिथ। 4 नाम मैंने बोले, पहला हो गया लेकोलिथ, दूसरा लेपोलिथ, तीसरा बेकोलिथ और चौथा फेकोलिथ। आप ऐसे इसको आराम से याद करें। देखिए, गांव में जो होता है वो गोबर से जो होता है वो गेट को लीपने की परंपरा देखी जाती है। और ये खासकर जो ये गोबर से लीपने का काम जो होता है वो गांव में महिलाएं करती है, पुरुष तो बहुत कम करते हैं, वहाँ महिलाओं में ये काम देखा जाता है। तो महिलाएं लोग क्या करती है, पहले गोबर को लेती है, तो लेने पहले गोबर को ली तो ले से लेकोलिथ, ले से लेकोलिथ, फिर उस गोबर से क्या की तो लिपाई की, तो ले से लेपोलिथ। पहले ली गोबर को, फिर क्या कर दी, लिप ली, तो ले से लेकोलिथ, लेप दी तो लेपोलिथ। और फिर जब लेप देने के बाद जो थोड़ा सा बच जाता है जिसको उन लोग फेंक देती है, तो जो बाकी बच गया उसको कहेंगे बेकोलिथ। अब फेंक दी तो फेकोलिथ। लेकोलिथ, लेपोलिथ और बेकोलिथ और फेकोलिथ, ये 4 एग्जाम्पल किसके थे, तो ये जो 4 एग्जाम्पल थे वो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान के जो थे एग्जाम्पल थे। इसके अलावा आग्नेय चट्टान को एक और भाग में बांटा जाता है जिसको अम्लीय और क्षारीय आधार पर भी बांटा जाता है। जैसे वैसा आग्नेय चट्टान जिसमें सिलिका की मात्रा क्या होगी, बहुत अधिक पाई जाएगी, वैसे आग्नेय चट्टान को जो है हम लोग अम्लीय आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे एसिडिक इग्नियस रॉक भी कहा जाता है। लेकिन वैसे ही आग्नेय चट्टान जिसमें किसकी मात्रा बढ़ गई, आयरन और
मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, वैसे आग्नेय चट्टान को जो है वो हम लोग क्षारीय आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने दो प्रकार से आग्नेय चट्टान को बांटा, पहला वो कहाँ पर बनी उसके आधार पर, और दूसरा उसके अम्लीय और क्षारीय के आधार पर। दूसरा हमारा जो चट्टान है वो है अब अवसादी चट्टान, तो इसे भी हम लोग समझेंगे। अवसादी चट्टानों का जो निर्माण होता है वो चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। देखिए ये था हमारा वोल्केनो, और वोल्केनो से क्या निकला था, लावा। जब यही लावा बाहर आकर ठंडा हो गया तो उसके कारण एक चट्टान का निर्माण हो गया था, और उसी चट्टान को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, तो उसी चट्टान को जो है वो हम लोग आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे ही ये आग्नेय चट्टान बनेगा, इस पर जो होगी वो पानी की बूंदें बरसेंगी, सूरज की रोशनी भी क्या करेगी, इसको अपने तपन से जो है वो उसको तपाने की कोशिश करेंगी। वही हवाएं भी इससे क्या होंगी, टकराएंगी। पेड़ पौधे और जानवर भी जो होंगे वो इन चट्टानों पर क्या करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, जिसके कारण समय के साथ यही आग्नेय चट्टान जो होगा वो कमजोर हो जाएगा। और जैसे ही आग्नेय चट्टान कमजोर होगा वो धीरे धीरे करके टूटने लगेगा। पहले इसके बाहर के परत टूटेंगे, फिर अंदरूनी भाग भी जो होगा वो धीरे धीरे करके टूटने लगेगा और टूट टूट के गिरना शुरू हो जाएगा। तो टूटा किसके कारण, हवा पानी इसके अलावा इंसान पेड़ पौधे जानवरों ने क्या किया, इस आग्नेय चट्टान को धीरे धीरे करके तोड़ना शुरू कर दिया, और ये धीरे धीरे करके क्या हो गया, परत दर परत जो था वो जमा होना शुरू हो गया। अगर एक बार ये टूटता तो इस पर किसी भी प्रकार की हमें परत देखने को नहीं मिलती, लेकिन पहले बाहर का परत टूटा, फिर अंदर का परत टूटा, फिर उसके अंदरूनी परत, धीरे धीरे करके ये क्या हो गया, जमते चला गया, जिसके कारण ये जो अवसादी चट्टान जो होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, तो उनमें जो है वो परतें जो होती है वो पाई जाती हैं। अब बताइए, जहां हमारा आग्नेय चट्टान जो था उसका निर्माण एक बार में हुआ था, जिसके कारण उस आग्नेय चट्टान में हमें किसी भी प्रकार के छिद्र देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन ये जो अवसादी चट्टान बना वो क्या बना, धीरे धीरे करके बना, जिसके कारण इन चट्टानों में जो होता है वो छिद्र पाए जाते हैं, मतलब इनमें अच्छा खासा स्पेस रहता है, जिसके कारण आसानी से जो होता है वो पानी रिस कर कहाँ चला जाता है, सतह के अंदर चला जाता है। तो इसकी दूसरी क्वालिटी क्या है, ये चट्टानें परतेदार है, जिसके कारण इन चट्टानों में जो होता है वो छिद्र पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जो होता है वो जीवाश्म भी पाया जाता है। जहाँ आग्नेय में जीवाश्म हमें किसी भी प्रकार का देखने को नहीं मिला, तो इसमें जो होगा वो हमें जीव जंतु के अवशेष देखने को मिलेंगे। क्यों, देखिए पहला जब परत उठा तो उसके ऊपर भी क्या हो गया, पेड़ पौधे जन्म ले लिए, इसके साथ कोई मान लीजिए कोई जानवर वहां से गुजर रहा होगा, फिर थोड़ा सा टूट के गिर गया, जिसके कारण धीरे धीरे करके पेड़ पौधे जो होंगे वो इस तह दर तह के अंदर क्या होंगे, चपते चले जाएंगे, जिसके कारण इस चट्टानों में जो होता है वो जीवाश्म जो होता है वो पाए जाते हैं। और जिस पत्थर में जीवाश्म पाए जाएंगे उसी पत्थर में क्या पाया जाएगा, कोयला और पेट्रोलियम पाया जाएगा, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम किसके कारण बनता है, तो वो बनता है जीवाश्म के कारण। इसलिए इन चट्टानों में क्या होगा, तो हमें कोयला और पेट्रोलियम देखने को मिलेंगे। एक बार एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछा कि ऐसी कौन सी चट्टान है जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, तो ये क्वेश्चन तो लगा कि कभी पढ़ा हुआ नहीं था, तो ये एकदम दिमाग से बनाने वाला क्वेश्चन था। देखिए हम इंसान या पेड़ पौधे जो भी हैं इनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, और अवसादी चट्टान में भी क्या है, तो इन अवसादी चट्टानों में भी पेड़ पौधे और इंसानों के जानवरों के जो होते हैं वो अवशेष पाए जाते हैं, जिसके कारण ये जो चट्टानें होती है उनमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो कौन सा चट्टान हो गया जिसमें कार्बन पाया जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा अवसादी चट्टान। तो ये थे अवसादी चट्टानों के कुछ विशेषताएं। अगर इनके एग्जाम्पल्स को देखा जाए तो पहला एग्जाम्पल जो है वो बालू का पत्थर, जिसे हम लोग सैंडस्टोन कहते हैं, इनका एग्जाम्पल जो होता है इसको याद करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उसको कुछ और चीज़ों से जोड़ के देखेंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है, बालू का पत्थर। अब बालू के पत्थर से ऐसे याद कर लीजिए कि बालू के पत्थर से ही क्या बना हुआ, लाल किला बना हुआ है, कुतुब मीनार बना हुआ है। तो बालू के पत्थर से किसका निर्माण हुआ, कुतुब मीनार और लाल मीनार। तो पहला एग्जाम्पल अवसादी का क्या हो जाएगा कि बालू का पत्थर। दूसरा एग्जाम्पल है वो है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है, नदी के किनारे जब हम लोग जाते हैं तो आपको कुछ चिकने चिकने पत्थर दिखाई देते हैं, उन्हीं पत्थरों को हम क्या कहते हैं, तो उन्हीं पत्थरों को जो है वो हम लोग कॉन्ग्लोमेरेट के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है चूना पत्थर। चूना पत्थर जो हम लोग दिवाली में जिससे पुताई करते हैं, चूना, या गाय को भी लोग चूना वाला पानी पिलाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं। वो भी किसका एग्जाम्पल है, तो वो भी एग्जाम्पल है अवसादी चट्टानों के। चौथा है फिटकिरी। दाढ़ी बनाते समय अगर कभी दाढ़ी कट जाता है तो लोग क्या लगा लेते हैं, फिटकिरी लगा लेते हैं। तो वो उजला रंग का जो स्टोन होता है वो भी किसका एग्जाम्पल है, अवसादी का। अगला एग्जाम्पल है हमारा सेल। ये जो सेल चट्टान है, इन्हीं चट्टानों में जो होता है वो कोयला और पेट्रोलियम जो होता है वो पाया जाता है। तो कौन सी चट्टान है जिसमें कोयला पेट्रोलियम पाया जाएगा, तो वो हो जाएगा सेल की चट्टान। अगला है हमारा नमक। हमारे घर में जो सेंधा नमक आता है वो नमक कौन में आता है, तो वो भी अवसादी चट्टानों की गिनती में आता है। हम लोग आराम से सेंधा नमक बाजार से खरीद के लाते हैं, उसको मिक्सर ग्राइंडर में क्या करते हैं, मिला देते हैं और वो टूट जाता है। उसको तोड़ने में बहुत मेहनत तो नहीं लगता, आप उसको 3-4 बार अभी अगर पटक दीजिएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसके अलावा जिप्सम हम लोग का हाथ वाथ टूटता है तो जो डॉक्टर होते हैं वो एक प्लास्टर लगा देते हैं, वही प्लास्टर जो होता है उसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में देखिए,
पहला होता है जिप्सम। जब जिप्सम में हम लोग क्या मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं, तो वो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम से ही बनता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर पानी नहीं मिला है तो वो हो गया जिप्सम, अगर पानी मिला दिया तो वो हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हाथ जब टूटता है तो ऊपर से जो प्लास्टर लगता है उसको क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। इसके साथ साथ टाइल्स, हम लोग घर में जब टाइल्स लगाते हैं तो वो टाइल्स भी किसका एग्जाम्पल है, तो वो भी एग्जाम्पल है अवसादी चट्टानों। ये जो अवसादी चट्टानें होती हैं वो आग्नेय चट्टान या रूपांतरित चट्टान के कंपेरिजन में जो होता है, इनका जो मजबूती होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए टाइल्स जब भी हम लोग घर में लगाने आते हैं तो देखिएगा एक जो डब्बा आता है जिसमें 6 टाइल्स का एक सेट आता है, उसमें से आपको 1 या 2 हमेशा टूटा हुआ ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है वो उतना मजबूत नहीं है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे, इसको आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। पहला हो गया बालू का पत्थर, दूसरा कॉन्ग्लोमेरेट, तीसरा चूना पत्थर, चौथा फिटकरी, पांचवा हो गया सेल, छठा नमक, सातवां जिप्सम और ये हो गया टाइल्स। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल थे, तो हमारे अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल थे। तीसरा जो हमारा चट्टान है वो है रूपांतरित चट्टान, या इसे ही कायांतरित चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अगर आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान, इन दोनों में से किसी को भी, ये दोनों को अगर हम लोग ताप और दाब दे देते हैं तो इनका रूप और गुण जो होता है वो टोटली बदल जाता है और एक नए प्रकार का चट्टान हमें देखने को मिलता है। उसी चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी चट्टान को जो है हम लोग रूपांतरित चट्टान के भी नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, लड़कियां जब तक कुमारी होती है तब तक उनका रूप और गुण जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, लेकिन जैसे ही वो लड़की का शादी हो जाता है तो रूप और गुण जो होता है वो दोनों बदलने लगते हैं। जहाँ वो लड़की सुबह 8 बजे सो के उठती है, वहाँ ससुराल में जाने के बाद वो लड़की 5 बजे उठ जाती है। और वहीं अगर देखा जाए रूप के बारे में, तो जहाँ वो लड़की बिल्कुल सादी रहती है वहीं शादी के बाद उनका पूरा सोलो श्रृंगार होने लगता है। तो ये सब क्या होता है, रूप और गुण जो होता है वो दोनों बदलने लगते हैं। उसी प्रकार से जब अवसादी और आग्नेय चट्टानों में क्या हो जाता है, अधिक ताप और दाब दे जाता है तो उनका रूप क्या हो जाता है, पहले के कंपेरिजन में टोटली बदल जाता है। अगर इनकी विशेषताओं की बात करें तो ये जो रूपांतरित चट्टान होते हैं वो सबसे मजबूत चट्टान होते हैं। अगर आग्नेय और अवसादी से भी, दोनों से भी क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो कठोर होते हैं। तो सबसे कठोर चट्टान कौन हो गया, सबसे कठोर चट्टान हो गया हमारा रूपांतरित चट्टान। उससे कम कठोर हो जाएगा आग्नेय चट्टान, और सबसे कम कठोर हो जाएगा कौन सा चट्टान, तो वो हो जाएगा हमारा अवसादी चट्टान। इसके अलावा इन चट्टानों में जो होता है वो जीवाश्म पाए नहीं जाते। इतना ज़्यादा गर्मी, इतना प्रेशर है कि जितना भी चीज़ होगा वो क्या हो जाएगा, जीवाश्म जो होगा वो भाप बनकर उड़ जाएगा। इनमें परतें भी पाई नहीं जाती। इसके साथ साथ इनमें किसी भी प्रकार का छिद्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो छिद्र सिर्फ आपको किस में देखने को मिलेगा, तो वो देखने को मिलेगा अवसादी में। जीवाश्म सिर्फ किस में देखने को मिलेगा, अवसादी में। वहीं परतें भी किस में देखने को मिलेगी, अवसादी में। और सबसे मजबूत कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा रूपांतरित चट्टान। और इसके साथ साथ वैसी कौन सी चट्टान है जो सबसे ज़्यादा खनिज देखने को मिलेगा, तो वो मिलेगा हमें आग्नेय चट्टान में। तो ये सब कुछ कुछ इनकी खासियत विशेषताएं हैं। इसके अलावा एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि कौन सी चट्टान, आग्नेय चट्टान कैसे रूपांतरित में कन्वर्ट होकर कौन सी नई चट्टान बनेगी, या अवसादी कौन सी किस में बनेगी, या कभी कभी जो होता है ये रूपांतरित को भी अगर और बहुत ज़्यादा ताप और दाब दिया जाता तो वो भी एक नए चट्टानों में कन्वर्ट हो जाती है। तो इनको मैंने एक चार्ट के द्वारा समझाया, इसको याद रखना जरूरी है। अगर ये 1 लाइनर क्वेश्चन होगा तो इसमें ये क्वेश्चन होंगे आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सी आग्नेय चट्टान किस में कन्वर्ट करेगी। हमारा पहला जो आग्नेय चट्टान है वो है बेसाल्ट। तो बेसाल्ट जो होता है वो सिस्ट में कन्वर्ट कर जाता है। वहीं दूसरा है गैब्रो, गैब्रो कन्वर्ट कर जाता है सर्पेंटाइन में। वहीं तीसरा है ग्रेनाइट, ये बदल जाता है नीस में। अब देखिए, बेसाल्ट में भी क्या लगा हुआ है, सा, और नीस में भी क्या लगा हुआ है, सा। तो बेसाल्ट किस में बदलेगा, सिस्ट में। बेसाल्ट सिस्ट में, बेसाल्ट सिस्ट में। वहीं गैब्रो किस में बदलेगा, सर्पेंटाइन। गर्पन किस में बदलेगा, सैप्रोटम। वहीं ग्रेनाइट बदलेगा नीस में, ग्रेनाइट नीस में। वहीं अगर बात करें अवसादी चट्टानों की, तो पहला हमारा चट्टान कौन सा है, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर किस में बदलता है, संगमरमर में। देखिए, चूना पत्थर का भी जो रंग होता है वो कैसा होता है, उजला होता है। और मार्बल का भी कलर कैसा होता है, उजला होता है। तो चूना पत्थर किस में बदल गया, संगमरमर में बदल गया। वहीं दूसरा है हमारा डोलोमाइट। ये वही डोलोमाइट है जिसका इस्तेमाल हम लोग सीमेंट बनाने के लिए करते हैं। तो डोलोमाइट भी किस में कन्वर्ट कर जाता है, मार्बल में कन्वर्ट कर जाता है। तो 2 मार्बल आपको याद रखना, पहला हो जाएगा हमारा चूना पत्थर और दूसरा हो जाएगा डोलोमाइट। तीसरा होता है हमारा कोयला, काला वाला कोयला। कोयला किस में बदल जाता है, तो ग्रेफाइट में बदल जाता है। हम लोग जो पेंसिल का जो नोक होता है वो भी किसका बना हुआ होता है, ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। तो देखिए, कोयला भी काला और पेंसिल का जो नोक होता है वो भी कैसा होता है, लिखने में काला। तो काला काला एक साथ, काला कोयला और काला से भी क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है हमारा सेल। सेल किस में बदलता है, स्लेट में। सेल बदला स्लेट में, सा से सेल और सा से स्लेट। वहीं अगला है हमारा बालू का पत्थर, ये बदल जाता है क्वार्जाइट में। बालू का पत्थर क्वार्जाइट, बालू का पत्थर क्वार्जाइट। एक बार फिर से देखिए, बेसाल्ट बदल गया सिस्ट में, गैब्रो बदल गया सर्पेंटाइन में, ग्रेनाइट बदल गया नीस में, वहीं चूना पत्थर बदल गया
संगमरमर में। वहीं डोलोमाइट भी बदल गया संगमरमर में, कोयला बदल गया ग्रेफाइट में, सील बदल गया स्लेट में, वहीं बालू का पत्थर भी किस में बदल गया, क्वार्ट्ज में बदल गया। अब बात करते हैं रूपांतरित चट्टानों की। तो स्लेट, जिसपे हम लोग बचपन में लिखते थे, स्लेट चौक और स्लेट से लिखते थे, तो हम लोग जो क्या करते थे कि स्लेट बचपन में कोई इतना हाथ से मिटाता है, लीजिए थूक ले मिटाते हैं, तो वही स्लेट, वो स्लेट किस में बदलता है, तो फाइलाइट में बदल जाता है। स्लेट बदल गया फाइलाइट में, यहाँ भी लास्ट में क्या लगा हुआ है, टा, और यहाँ भी क्या लगा हुआ है, टा, स्लेट बन गया फाइलाइट में। वहीं फाइलाइट फिर से बदल जाता है किस में, सिस्ट में, फाइलाइट बदल गया सिस्ट में। वहीं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट किस में बदल जाता है, हीरा में, ग्रेफाइट बदल गया हीरा में। तो ये मेरा तीनों जो थाट था वो हम लोगों ने समझ लिया कि कौन किस में बदलेगा। अब बच जाता है हमारा रॉक साइकिल। ये है हमारा मैग्मा, क्योंकि किसी भी चट्टान का जो निर्माण होता है वो कहाँ से शुरू होता है, वो शुरू होता है मैग्मा से। जैसे ही मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है वो धीरे धीरे करके ठंडा होने लगता है, जिसके कारण कौन सी चट्टान बनती है, तो वो बनती है हमारे आग्नेय चट्टान। ये आग्नेय चट्टान जो है वो समय के साथ धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगती है। तो कमज़ोर किसके कारण होती है, वो होती है वायु, पानी, रोशनी और जीव और जंतु। इन सब के कारण वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगती है, जिसके कारण कौन सी चट्टान बनती है, तो वो बनती है हमारी अवसादी चट्टान। जब इन्हीं अवसादी चट्टान को हम लोग क्या दे देते हैं, ताप तथा दाब, मतलब तापमान दे दिए और क्या दे दिए, प्रेशर दे दिए, तो यही अवसादी चट्टान जो होती है वो किस में कन्वर्ट कर जाती है, तो वो कन्वर्ट कर जाती है हमारी रूपांतरित चट्टानों में। और जब यही रूपांतरित चट्टान को हम लोग और ज़्यादा क्या दे देते हैं, ताप और दाब दे देते हैं, तो यही चट्टान जो होती है वो फिर से मैग्मा में कन्वर्ट कर देती है, और यही सर्किल जो है वो धीरे धीरे करके चलने लगता है। तो हम लोग समझ लिया, पहला बना मैग्मा, मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय चट्टान बना। ये आग्नेय चट्टान वायु, हवा, रोशनी, जीव जंतु के कारण धीरे धीरे करके कमजोर हो गया, और कौन सा चट्टान का निर्माण किया, अवसादी चट्टान का निर्माण कर दिया। जब इसी अवसादी चट्टान को हम लोगों ने क्या दे दिया, टेम्परेचर तथा प्रेशर दे दिया, तो यही किस में कन्वर्ट कर दिया, रूपांतरित चट्टानों में कन्वर्ट कर दिया। और जब इसी रूपांतरित चट्टान को हम लोग और ज़्यादा क्या दे देते, प्रेशर और दाब दे देते, तो वो फिर किस में कन्वर्ट कर जाता है, मैग्मा में कन्वर्ट कर जाता है। अब एक क्वेश्चन जो हमारे ये बच जाता है कि हमारे पृथ्वी पर जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सी चट्टान पाई जाती है, और कौन सी चट्टान जो है वो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर बात किया जाए कि हमारे पृथ्वी पर कौन सी सदा सबसे चट्टान जो है वो सबसे ज़्यादा, वो हो जाएगा हमारा आग्नेय चट्टान। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा कौन सी चट्टान देखने को मिलती है, तो वो हमें देखने को मिलती है अवसादी चट्टान। तो ये कैसे हो गया, देखिए हमारे पृथ्वी पर जितना भी जगह ज्वालामुखी फटा वहाँ क्या बना, आग्नेय चट्टान बना। लेकिन यही आग्नेय चट्टान जो था वो क्या हो गया, धीरे धीरे घिसने लगा, और उसके कारण कौन सी चट्टान बन गई, अवसादी चट्टान बन गई। तो सतह पर कौन सी चट्टान होगी, आग्नेय, लेकिन घिस के ऊपर में जो दिखेगी वो दिखेगी अवसादी। लेकिन क्या रूपांतरित ऊपर में दिखेगी, नहीं, क्योंकि ये कहाँ बनेगी, सतह के नीचे, जहाँ पे इसको क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा ताप और दाब देखने को मिलेगा। अब लास्ट जो हमारा क्वेश्चन बच जाता है वो कि हमारे पृथ्वी पर जो है वो अंडरग्राउंड वाटर जमा कैसे होता है। देखिए हम लोगों ने इसका आंसर, आप चाहें तो आराम से इसका आंसर सोच सकते हैं। देखिए कैसे, हमारे पृथ्वी पर जो है वो कौन सी चट्टानें हैं जिनमें किसी भी प्रकार का छिद्र नहीं पाया जाता, तो वो नहीं पाया जाता है हमारे आग्नेय चट्टान तथा रूपांतरित चट्टानों में, बल्कि ये जो हमारा अवसादी चट्टान होता है इसमें जो होती है वो परतें पाई जाती है, जिसके कारण ये जो चट्टानें होती है उनमें छिद्र भी पाया जाता है। तो ये जो अवसादी चट्टान है वो किसी भी प्रकार से हमारे पानी को जमा नहीं कर पाएगी, इसलिए जमा कौन सी कर पाएगी, वो होगी हमारी आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान। यही दोनों मिलकर क्या करती है, पृथ्वी पर जो है वो पानी को जमा करने का काम करती है अंडरग्राउंड वाटर के रूप में। देखिए जैसे ही अवसादी सबसे ऊपर कौन सी चट्टान है, पृथ्वी पर जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को कौन मिला, अवसादी चट्टान। इन्हीं अवसादी चट्टान के नीचे कौन सी चट्टान है, वो है हमारी आग्नेय चट्टान, और सबसे अंदर में जो चट्टान है वो है हमारी रूपांतरित चट्टान। अब देखिए पानी, बारिश हुआ, बारिश की पानी बूंदे कहाँ चली गई, वो गिरी पृथ्वी की सतह पे, और सतह पे सबसे ऊपर में कौन है, अवसादी चट्टान। इनसे क्या हुआ कि सारा पानी जो था वो रिस कर कहाँ चला गया, आग्नेय चट्टान के पास चला गया, और ये आग्नेय चट्टान जो है वो किसी भी प्रकार से पानी को जो है वो अंदर जाने से रोक देती है। तो ये क्या होगा कि अवसादी आग्नेय चट्टान के ऊपर जो था वो क्या हो गया, पानी जमा हो गया। लेकिन कहीं कहीं जहाँ पर आग्नेय चट्टान नहीं पाया जाता है वहाँ पर क्या होता है कि पानी की जो होती है वो कमी देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए ये बीच की चट्टान जो है वो नहीं है, आग्नेय चट्टान नहीं है, लेकिन ऐसा देखिए यहाँ से क्या हो गया, पानी रिस कर अंदर चला गया,
और अंदर जाने पे कौन सी चट्टान है, अंदर जाने पे जो है वो हमें रूपांतरित चट्टान देखने को मिलती है। लेकिन ये भी सब जगह तो नहीं मिलेगी, जहां पर देखने को मिलेगी तो वहां पर जाके ये जो रूपांतरित चट्टान होती है वो पानी को रोक लेगी। इसलिए पानी जो होता है वो कभी कभी कम गहराई पे भी मिल जाता है और कभी कभी ज़्यादा गहराई पे भी मिल जाता है। तो ज़्यादा गहराई पे पानी को कौन रोकेगा, रूपांतरित चट्टान। वही कम गहराई पे रोकने का काम जो करेगा वो आगन चट्टान करेगा। तो ये जो हमारा जितना भी सारा क्वेश्चन था उन सारे क्वेश्चन को जो है हम लोगों ने टैकल कर लिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।